ओके सो हेलो एवरीवन। यहाँ पर हम 50+ एलिमिनेशन टेक्निक को सीख रहे हैं, जहाँ पर हम यूपीएससी 2021 के पेपर को सॉल्व कर रहे हैं। ऑल्दो मैंने इसके ऊपर आपको 2 वीडियो पहले से बना के दिए हैं, उनको एक बार देख लेना आप। प्लेलिस्ट में आपको वीडियोस देखने को मिल जाएंगे। एलिमिनेशन टेक्निक यूपीएससी के एग्जाम में तभी काम करेगी जब आप कंप्लीट पेपर को अभी प्रैक्टिस करते हैं। काफ़ी लोग क्या कर रहे हैं, यूट्यूब पे जाएंगे, शॉर्ट वीडियो देख लेंगे और समझते हैं कि इससे आपको हेल्प होगी। ध्यान रखना, एग्जाम में ये सब कुछ आप भूल जाएंगे अगर आप खुद कंप्लीट पेपर को नहीं लगाते हैं, कंप्लीट उसको सॉल्व नहीं करते हैं तब। ऑल्दो मैं आपको इसके ऊपर 2 वीडियो बना के दिया हूँ, जहाँ पे हमने क्वेश्चन नंबर 25 तक सॉल्व किए थे। अब अपन आगे बढ़ते हैं। ये 2021 का हम पेपर पूरा सॉल्व कर रहे हैं एलिमिनेशन टेक्निक के दम पे। उसको आप देख सकते हैं पुराने वीडियो को जाके। हम 24 क्वेश्चन तक कर चुके थे। नाउ वी विल सॉल्व क्वेश्चन नंबर 25। एक ट्रिक मैं आपको लास्ट वाले वीडियो में बताया था, जो कि आपको पता होगी। अगर किसी क्वेश्चंस में 5 ऑप्शंस पूछे जा रहे हैं, तो उसमें से 3 ऑप्शंस सही होंगे। अगर किसी क्वेश्चंस में 7 ऑप्शंस पूछे जा रहे हैं, तो उसमें से 5 ऑप्शन सही होंगे। ये वाला लॉजिक आप लेके चलना, आपको आगे भी इससे हेल्प होगी। ठीक है, ओके। साथ में एक ट्रिक आप इसको भी ध्यान में रखना, जब भी किसी क्वेश्चंस में कुछ ऑप्शंस एक जैसे दिखेंगे, कुछ ऑप्शंस बिल्कुल अलग दिखेंगे, तो आपको इवन ऑड का ऑप्शंस ध्यान में रखना है। इस वाले ट्रिक को ध्यान में रखना कि जो सम है उसको एक साइड रख लीजिए, जो विषम है उसको एक साइड रख लीजिए। कैसे काम करेगी समझते हैं यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 25 को पढ़िए। मैग्नेटाइट पार्टिकल सस्पेक्टेड टू कॉज द न्यूरोडिग्रेडेटिव प्रॉब्लम आर जनरेटेड एज द इन्वायरमेंटल पोल्यूटेंट फ्रॉम विच वन ऑफ द फॉलोइंग। जब भी आपको कुछ इतना बड़ा सवाल दिखता है, बिल्कुल अतरंगी सवाल दिखता है, तो उससे डरना नहीं है। दूसरी बात, मैं आपको पहले भी बताया हूँ कि यूपीएससी जब भी कभी इस टाइप में ऑप्शंस देता है नंबर में, तो उस वाले सवाल को छोड़ना नहीं है, क्योंकि यूपीएससी बोल रहा है कि इस वाले सवाल में मैंने कहीं ना कहीं आपको एक ऑप्शन ऐसा दिया है जो कटेगा, जो नेगेटिव है उसको हटाना है, उस हटाने के बाद में आप आंसर तक पहुंच पाएंगे। आप इस बात को ध्यान में रखना। हमारे पास में 2 तरीके के सवाल पूछे जाएंगे, एक तो इस तरीके से ऑप्शंस पूछे जाएंगे, और एक ये ओनली 1, ओनली 2, ओनली 3 एंड नन ऑफ द अबव। इस वाले सवाल में देख सकते हैं कि ओनली 2, ओनली 3, इसको सवाल करते हैं, इसको क्या होगा, ओनली 2, ओनली 3, ओनली 4 और ओनली 5। ऐसा यूपीएससी पूछ सकता था। ठीक है, इस टाइप के सवाल आते हैं ना, तो वहाँ पे हमें एग्जैक्ट नॉलेज की जरूरत होती है, पर इस टाइप के ऑप्शंस में हमें एग्जैक्ट नॉलेज की जरूरत नहीं है, ये हमें पता होना चाहिए। चलते हैं सवाल को पढ़ते हैं, हिंदी में भी एक बार के लिए देख लेते हैं। तंत्रिका अफास यानी कि न्यूरो डिजेनरेटिव समस्याओं के लिए उत्तरदायी माने जाने वाले मैग्नेटाइट कण पर्यावरणीय प्रदूषणों के रूप में निम्नलिखित में से किन में उत्पन्न होते हैं। ठीक है, हमें नहीं पता है, पर एक बार हम ऑप्शंस को पढ़ेंगे, जो जो चीजें बताई उसको अपन चलते जाएंगे। ब्रेक ऑफ द मोटर व्हीकल, इंजन ऑफ द मोटर व्हीकल, माइक्रोवेव स्टोव विद इन द होम, पावर प्लांट एंड टेलीफोन लाइन। अब आप यहाँ पे देखिए कि इसमें एक बात मैंने आपको क्या बताई, ऑड और इवन की। एक जैसे ऑप्शंस को अलग करते हैं, विषम टाइप के ऑप्शंस को अलग करते हैं। देखिए, अब आप ये देखिए क्या पूछा है, ब्रेक ऑफ द मोटर व्हीकल एंड इंजन ऑफ द मोटर व्हीकल। 2 ऑप्शन तो आपको कहीं ना कहीं मोटर व्हीकल के रिगार्डिंग है। कहीं ना कहीं वो चीजें हैं जो कहीं ना कहीं इन्वायरमेंट में कुछ पॉल्यूशन लाती हैं। पेट्रोलियम, इन चीजों के कारण जब मोटर व्हीकल चलता है तो कैसे कैसे पॉल्यूशन कर सकती है वो। जब पेट्रोल जलता है तो आपकी हीट भी प्रोड्यूस करता है, कहीं ना कहीं ग्रीन हाउस गैस एमिशन होता है, पॉल्यूशन के रूप में सल्फर प्रोड्यूस होता है, तो बहुत सारी चीजें होती हैं, शोर भी होता है, तो पॉल्यूशन तो हो रहा है। एक ऑप्शन है पावर प्लांट। पावर प्लांट भी कहीं ना कहीं पोल्यूशन करता है। आप एक बार जो लॉजिक है ना उसको देखना, आप इसको अतरंगी मत समझो, थोड़ा बहुत आपको दिमाग लगाना होगा कि किस तरीके से यूपीएससी आपसे पूछ रहा है, ये आपको पता होना चाहिए। अब आप एक बार ऑप्शन नंबर 3 को पढ़िए, माइक्रोवेव स्टोव विद इन द होम एंड टेलीफोन लाइन। अब आप ये देखिए, ये दोनों आपको कुछ अलग नहीं दिख रहे, ये घर के अंदर हैं और बाकी चीजें घर के बाहर है। आपको ऑड और इवन में कुछ फर्क दिख रहा है आपको? मैंने आपको पहले भी बताया कि ऑड इवन को आपको बांटना है। ये 2 चीजें घर के अंदर हैं और बाकी चीजें घर के बाहर है। तो कहीं ना कहीं अगर अपन ऑड और इवन को भी कर लेते हैं, तो हमारे पास में कहीं ना कहीं ये 3 और 5 नंबर वाला ऑप्शन है ना, ये अलग हो जाता है। 1, 2 और 4 वाला अलग हो जाता है। पहली बात ये। और दूसरी बात मैंने आपको बताया कि जब भी किसी सवाल में 5 ऑप्शन पूछे जाएंगे तो 3 सही होंगे, ये आपको लॉजिक लेके चलना है। ये मैं आपको सिर्फ इसमें नहीं, इससे पहले वाला सवाल में भी बताया था, जहाँ पे 5 ऑप्शन पूछे गए थे और 3 ऑप्शन इसमें सही हुए थे। आगे भी ऐसे मैं आपको 2-3 सवाल करवाऊंगा। ऐसा नहीं कि आपको एक पहले क्वेश्चन पे लाके ऐसे बता रहा हूँ कि एक रैंडमली क्वेश्चन ला लिया, रैंडमली मैं आपको कोई ट्रिक बता रहा हूँ, ऐसा नहीं है। ठीक है,
अगर अपन इसके साथ में चलते हैं तो सबसे पहले तो इसको काटना है, पाँचों के पाँचों है, इसको भी काटना है, ठीक है। अब हमारे पास में 1 2 4 3 4 5। अब हमने क्या बोला था, ओड और इवन को देखना है। टेलीफोन लाइन और माइक्रोवेव घर के अंदर है, तो इसको अपन एक बार के लिए काट के चलते हैं। तो हमारे पास में 1 2 और 4 वाला ऑप्शन बच जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाता है, ठीक है। थोड़ा बहुत आपको लॉजिक कैसे लगाना होगा, ठीक है। इसमें एक सवाल पूछा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग फिल्टर फीडर, फिल्टर फीडर क्या है उसके बारे में सवाल पूछा है। कैटफिश, ऑक्टोपस, ऑयस्टर एंड पेलिकन। अब यहाँ पे थोड़ा बहुत लॉजिक की जरूरत थी, लॉजिक की नहीं, नॉलेज की जरूरत थी। बिना नॉलेज के इसको आप सॉल्व नहीं कर सकते, सिर्फ आप एक ऑप्शन को काट सकते थे। इसमें जो पूछा है फिल्टर फीडर, हिंदी में पूछेंगे तो निच्छेदक भोजी। ये तो हिंदी में तो किसी को भी समझ में नहीं आएगा, इंग्लिश में तो फिर भी थोड़ा बहुत समझ में आ जाएगा। फिल्टर फीडर का मतलब ये होता है कि जो पानी को अपने अंदर लेती है और पानी को फिल्टर कर देती है। अब आप ये देखिए, सल्क असल्क फिश क्या है ये नहीं पता, बट कैट फिश का हमें पता है। जो कैट फिश होती है, जो कैट फिश एक फिश की प्रजाति है। इसका एक नोट्स है मेरे पास में, इसको एक बार बता देता हूँ फोटो, ठीक है। पीवाई के नोट्स 2021 का सॉल्व कर रहे हैं ना। हम्म, इसके नोट्स होंगे शायद मेरे पास में, मैंने बनाए तो थे इसके सारे नोट्स। ये रहे नोट्स, आप देख सकते हैं। कैट फिश कुछ इस तरीके से हैं, कैट की तरह इसके जो मुंह के ऊपर ये दो ऐसे धागे निकले हुए होते हैं, इसके कारण इसको कैट फिश कहते हैं। ये नॉक्टर्नल यानी कि निशाचर या नाइट में चलने वाली मछली है, इसको आप ध्यान में रखना, ठीक है। सवाल क्या पूछा था, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द फिल्टर फीडर। एक और बात, अगर आपको इन नोट्स की जरूरत है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं टेलीग्राम पे अपलोड कर दूंगा। ये सारे नोट्स मैंने बना रखे हैं, पीवाईक्यू के ऊपर बहुत डीप रिसर्च कर रखी है एक एक सवाल पे, ठीक है। सबसे पहले क्या है, कैट फिश, तो इसको तो आपको काटना है, थोड़ा बहुत अगर लॉजिक पता है तो। वैसे इस सवाल को छोड़ना होता है, इस टाइप के सवाल जब एग्जाम में आते हैं नहीं पता है तो छोड़ना होता है। पर अपन यहाँ पे पीवाईक्यू को सीख रहे हैं, एलिमिनेशन को सीख रहे हैं, और कुछ पीवाईक्यू के लॉजिक को भी ध्यान में रखेंगे, ताकि फ्यूचर में कोई सवाल आया तो अपन का वो गलत नहीं होना चाहिए। ऑक्टोपस क्या है, ये कुछ इस तरीके से ऑक्टोपस दिखता है, बट ये भी फिल्टर फिल्टर नहीं होता। फिर है ऑयस्टर, ऑयस्टर क्या है, सिप, सिप जो मोती प्रोड्यूस करती है ना, वो कुछ इस तरीके से होती है। ये इसका काम क्या है, ये पानी को अपने अंदर रहती है और पानी को फिल्टर कर देती हैं। और पेल्कन तो एक कह सकते हैं कि एक बर्ड की स्पीसीज है, नियथेटन है, और इसका मुंह कुछ इस तरीके से होता है, आप देख सकते हैं। तो इसको आप थोड़ा सा ध्यान में रखना। अगर अपन बात करेंगे एनिमल जो वाटर फिल्टर के रूप में काम में आते हैं, जो वाटर वाटर को फिल्टर करते हैं, उसके नाम आप ध्यान में रखना। ऑयस्टर है, मसल्स है, क्लैम्स है, स्पॉन्जेस है, और बेलिन वेल्स है। तो इनके नाम थोड़े से आप ध्यान में रखना, अगर फ्यूचर में कोई सवाल आया तो। मुझे नहीं लगता आएगा, बट फिर भी थोड़ा बहुत ध्यान रखेंगे तो चीज़ें बेटर हो सकती हैं। अब एक बार सवाल पूछा है कि इंग्लिश में पढ़ते हैं, इन द केस ऑफ द विच वन ऑफ द फॉलोइंग बायो जियोकेमिकल साइकिल द वेदरिंग ऑफ द रॉक इज द मेन सोर्स ऑफ रिलीज न्यूट्रिएंट इनटू द एंड ऑफ द साइकिल। हिंदी में पढ़ेंगे, ओवरऑल समझाने का मतलब ये है कि जो बायो जियोकेमिकल साइकिल होती है, उसमें इनमें से कौन सा ऐसा साइकिल है जिसके माध्यम से रॉक के वेदरिंग के कारण वो शुरू होती है। हिंदी में पढ़ लेते, ठीक है सर, ट्रांसलेट करने की क्या जरूरत है। निम्नलिखित में से जैव भू रासायनिक चक्रों में से किसमें चट्टानों का अब से चक्र में प्रवेश करने वाले पोषक तत्वों के निर्मुक्त होने का मुख्य स्रोत है। इंग्लिश वाला फिर भी ठीक है, हिंदी वाला तो और ज्यादा टफ हो जाता है, ठीक है। पर इसका जो ऑप्शन हो जाए वो फास्फोरस साइकिल होगा। प्योर नॉलेज था, बिना नॉलेज किसको आप सॉल्व नहीं कर सकते थे, ठीक है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द डेटिवोरस। अब आप ये देखिए, मैंने आपको 5 में से 3 का बताया था ना। अब यहाँ पे लगा के देखते हैं, आप बोलेंगे कि मैं से रैंडमली हवा में बता रहा हूँ, पूरे पेपर को मैं भी पहली बार अभी मतलब वैसे तो मैं पहले सॉल्व कर रखा हूँ, पर मैं आपको बता रहा हूँ हर जगह पे ये लगेगा, ठीक है। अब 5 ऑप्शंस पूछे हैं ना, तो 5 में से पहले 5 वाले को तो पूरा काटिए। अब हमारे पास में बचेगा 3 वाले को। अब हमें 3 में से किसी एक को मारना है। अगर एग्जाम में नहीं पता है तो किसी एक को तुक्का मार के आ जाना, ठीक है। कम से कम सही होने के चांस थोड़े हो जाएंगे। नहीं तो अब अपन थोड़ा सा नॉलेज को लेते हैं। अब अपन देखते हैं कि हमारे पास में ये वाला तो गया। अब हमारे पास में ऑप्शन नंबर ए को पढ़ते हैं। एक में क्या है, एक, और सी में भी क्या है, एक। तो ओवरऑल ये तो कॉमन हो गया, इसको तो अपन पढ़ने की जरूरत नहीं है। फिर 2 3 है ना, तो 2 को पढ़ते हैं। जेलीफिश, सवाल क्या पूछा है, डेट्रीवोरस। डेट्रीवोरस को हिंदी में क्या पढ़ते हैं, अपर्दाहारी। अपर्दाहारी वो होते हैं जो मरा हुआ कोई भी हमारे पास में जानवर है या फिर कोई पत्ता है, पेड़ पौधे का कुछ भी तत्व है, तो उसको वो छोटे छोटे भागों में तोड़ देता है, तो उसको अपन अपर्दाहारी या फिर डेट्रीवोरस बोलते हैं। तो अब अपन देखते हैं क्या क्या हो सकता है। सबसे पहले है अर्थवॉर्म। अर्थवॉर्म का मतलब क्या होता है, कैंचुआ। कैंचुआ के बारे में हमें पता है कि किसान का मित्र बोला जाता है। क्यों बोला जाता है, द फ्रेंड ऑफ द फार्मर्स बोला जाता है, क्यों,
क्योंकि ये खेतों में होता है, छोटे छोटे पौधों को, छोटे छोटे तत्वों को तोड़ देता है। कोई भी इसके पास में होगा तो उसको तोड़ के रख देता है, ताकि जो मिट्टी की फर्टिलिटी होती है, जो उर्वरकता होती है, वो बढ़ जाती है। तो ऑप्शन नंबर 1 तो सही है, ये हमें पता है। और यहाँ पर भी हमें पता है कि 5 में से सिर्फ 3 को सही मानना है ना, तो इसके कारण अपन 1 के साथ में तो जाएंगे। फिर है जेलीफिश। जेलीफिश, ये सवाल यूपीएससी कई बार पूछ चुका है, ठीक है। जेलीफिश एंड सी हॉर्स के बारे में यूपीएससी 13 में भी पूछा था, 16 में फिर से पूछा था, और अभी एक बार फिर पूछा है। तो बार बार यूपीएससी ने इन ऑप्शंस को रिपीट किया है, तो हमें पता होना चाहिए। जो जेलीफिश होती है ना, ये कार्निवोरस होती है, यानी कि एक मांसाहारी जीव है जो जंतुओं को खाती है। इसका फोटो दिखाऊं मैं आपको, कैसा होता है जेलीफिश का। जेलीफिश, जेलीफिश का है। ये रही, ये जेलीफिश कुछ ऐसी होती है, ठीक है। दिखने में बहुत एकदम चमकती है, ठीक है, पर ये बहुत मांसाहारी होती है, बहुत खतरनाक होती है, जहर छोड़ती है अपने अंदर से, ठीक है। फिर बात करेंगे सी हॉर्स के बारे में। सी हॉर्स कुछ इस तरीके से होता है, ये थोड़ा इसका सिर देखेंगे ना, थोड़ा हॉर्स की तरह इसका मुंह होता है, ठीक है, इसके कारण इसको सी हॉर्स बोलते हैं। ये छोटी मछली को खा जाता है। फिर बात करेंगे वॉन्डलिस, जिसको अपन वॉन्डलिस था क्या, हाँ वॉन्डलिस, इसको अपन वो बोलते हैं कॉकरोच की तरह कुछ होते हैं, ठीक है। और एक होता है मिलीपेड्स, जो कि घास खाता है। मिलीपेड्स, जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं, सहस्त्रपादी, ठीक है। अब अपन को क्या चलना था, इसमें से सिर्फ 3 वाला ऑप्शन को सही मानना था, तो 5 वाले को काट दिया, इसको भी काट दिया। अब हमारे पास में 1 वाला तो सही था ही। फिर हमारे पास था जेलीफिश। हमें पता है कि जो जेलीफिश है वो मांसाहारी है, वो किसी भी चीज़ को छोटे छोटे पौधों में तोड़ता नहीं है। तो हम सेकंड वाले को गलत मानते हैं ना, तब हमारा आंसर निकल आता है 1, 3 और 5। और वैसे हमें पता होना चाहिए जो सी हॉर्स है, सी हॉर्स भी, सी हॉर्स एक मछली है, पहली बात तो ये आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। और मछली अपरदाहारी नहीं होती। अपरदाहारी बहुत छोटे छोटे जीव होते हैं जो पौधों को खाते हैं, छोटे छोटे जानवरों को खाते हैं, वो होते हैं, ठीक है। छोटे छोटे जानवर को नहीं, मतलब मरे हुए जानवर को खाते हैं, समझ गए ऐसा। तो कहीं ना कहीं इसका ऑप्शन क्या हो जाता है, कैंचुआ, मिलीपीड्स एंड वुडलाइस। फिर से आते हैं क्वेश्चन पे, ठीक है, ओके। इसका आंसर क्या हो जाता है हमारे पास में, सी ऑप्शन हो जाता है 1, 3 और 5। अब मुझे एक बात बताइएगा आप, मैं आपको जो ये पेपर सॉल्व करवा रहा हूँ, पहले मैंने कुछ वीडियो किए थे जहाँ पे मैंने शॉर्ट वीडियो बना के दिए थे, 2-2, 3-3 मिनट के। मैं उस तरीके से बताऊँ, या फिर ऐसे ही एक वीडियो पे 5-6 क्वेश्चंस को एक साथ में करवाऊँ? एक बार मुझे कमेंट में बताना। बाकी मैं पहले भी इस बात को बोला हूँ, अभी फिर से बोल रहा हूँ, अगर आप मैनिफेस्ट करेंगे तो चीज़ें आपके पास में आएगी। मैनिफेस्ट का मतलब है कि आप खुद बोलिए अपने आप से कहिए कि मैं ऐसा करने वाला हूँ, तो वो आपके साथ में होने लगेगा। आप कमेंट में लिखना, आई विल बी इन द यूपीएससी मेंस 2026, मैं यूपीएससी 2026 का मेंस लिखूंगा, ये आप कमेंट करना। और सबको बोलो कि हाँ मैं मेंस लिखने वाला हूँ, मैं मेंस लिखने वाला हूँ। खुद के ऊपर प्रेशर बनाइए और पढ़िए, ये चीज़ आपको ज़्यादा हेल्प करेगी। प्यारे से कमेंट छोड़ना, लाइक करना, सब्सक्राइब करना। ना अपन आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन से। कॉमन कार्बन मैट्रिक्स सपोर्टेड बाय द यूएनईपी हैज बीन डेवलप फॉर। अब अपन को ये नहीं पता है, प्योर नॉलेज का सवाल है, तो एग्जाम में आएगा, नहीं पता तो छोड़ना होगा। फिर भी एक बार के लिए इसको पढ़ के देखते हैं क्या सवाल है। यूएनएपी द्वारा समर्थित कॉमन कार्बन मैट्रिक्स किसके लिए विकसित किया गया है? संपूर्ण विश्व के निर्माण, यार इंग्लिश में पढ़ते हैं, assessing the carbon footprint of the building operation around the world, enabling commercial farming entities around the world to enter carbon emission trading, enabling। वैसे तो इस तरीके के सवाल को पढ़ने का कोई लॉजिक होता नहीं है, क्योंकि ये प्योर करंट अफेयर्स का सवाल है, छोड़ना ही एक बेटर ऑप्शन होता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग है, विच वन ऑफ फॉलोइंग हैव स्पीसीज दैट कैन एस्टेब्लिश सिम्बायोटिक रिलेशनशिप विथ अदर ऑर्गेनिज्म। हिंदी में पढ़ेंगे तो, निम्नलिखित समूह में से किन में ऐसी जातियां होती हैं जो अन्य जीवों के साथ में सहजीवी संबंध बना सकते हैं? अब ये यूपीएससी ने 2 बार रिपीट किया है, सेम इस टाइप का ऑप्शंस रिपीट किए थे, जहाँ पे एक बार यहाँ पे सिर्फ विषाणु यानी कि वायरस ऑप्शंस में दे दिया था। सवाल ये पूछा है कि इनमें से कौन से ऐसे होते हैं जो सहजीवी यानी कि सिम्बायोटिक रिलेशनशिप स्टेब्लिश कर सकते हैं। तो हमें पता होना चाहिए कि ओवरऑल इसके ऑप्शंस तीनों सही है। नॉलेज था थोड़ा बहुत, इन्वायरमेंट का बेसिक आपने पढ़ा है तो आपको पता होगा, ठीक है। ठीक है, एक बार इस सवाल को पढ़ते हैं। विथ रेफरेंस टू सोसट योगिनी टेम्पल सिचुएटेड नियर द मोरेना, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। उस समय करंट का सवाल था, इसके कारण पूछा गया था, पर फिर भी एक बार फिर से कहीं ऑप्शंस रिपीट ना हो जाए, इसके लिए पढ़ लेते हैं। इट इज ए सर्कुलर टेम्पल बिल्ड ड्यूरिंग द रेन ऑफ द कंचन, हिंदी में पढ़ते क्या है इसका प्रोनाउंसिएशन, ये कंचप घात राजवंश के शासनकाल में निर्मित एक वर्ताकार मंदिर है। अब हमें ये नहीं पता, पर आगे पढ़ सकते हैं। ये भारत में निर्मित एकमात्र वर्ताकार मंदिर है। ऑप्शन एलिमिनेशन का दूसरा लॉजिक यहाँ पर समझ में आ जाता है। इट इज द ओनली सर्कुलर टेम्पल बिल्ड इन द इंडिया।
ओनली टेम्पल, क्या ओनली ऐसा एकमात्र ऐसा टेम्पल होगा? नहीं। तो एक सेकंड वाला ऑप्शन तो पहले ही काट दो, ठीक है, ये भी काट दो। आगे ऑप्शन सी, एक और 4, इज द ओनली सर्कुलर टेम्पल बिल्ड इन द इंडिया। सीधा काट ले तो आंसर हमारे पास में आ जाता है। उसके बाद में क्या है, इट वॉज द मेन टू प्रमोट द वैष्णव कल्ट इन द रीजन। और 4 वाला ऑप्शन क्या है, द डिजाइन गिवन राइज द पॉपुलर बिलीव दैट इट वॉज द इंस्पिरेशन बिहाइंड द इंडियन पार्लियामेंट बिल्डिंग। इंडियन पार्लियामेंट बिल्डिंग इस जो मंदिर है इसके बेस पे बना हुआ है। तो ये ऑप्शन सही था, ठीक है, ऐसे लॉजिक से चलते तो काम हमारा हो जाता है। Which one of the following ancient town is well known for the elaborate system of the water harvesting and the management by the building a series of dam and the channelizing water into the connected reservoir? सवाल पूछा है पानी की व्यवस्था के रिगार्डिंग एंशियंट इंडिया में, यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता यानी कि इंडस वैली सिविलाइजेशन के टाइम की कुछ एक आपको साइट्स दी गई है, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। वैसे अगर आपने नहीं पढ़ा है, नहीं पता, तो भी आपको पता होगा कि जो धोलावीरा है ये कहीं ना कहीं पानी से रिलेटेड था गुजरात में, तो इसका ऑप्शन एक सही हो जाता है। पर हमारे पास में जो बाकी ऑप्शन है उसके बारे में थोड़ी सी जानकारी आप ले लीजिए। कालीबंगा राजस्थान में है, यहाँ से क्या मिला था, यहाँ से फायर आल्टर्स यानी कि जो अग्नि वेदिकाएं मिली थी, प्लॉग फील्ड यानी कि जुते हुए खेत मिले थे कालीबंगा से। राखीगढ़ी जो कि हरियाणा की है, ये एक अर्बन सेटलमेंट था, ये एक शहरी सभ्यता थी, कह सकते हैं ना, सभ्यता कह सकते हैं, साइट्स कह सकते हैं, ठीक है, अर्बन सेटलमेंट था। और डी रोपर, रोपर पंजाब में है, ध्यान में रखना। धोलावीरा 2021 में यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट के रूप में बन गया था, ये आपको पता होना चाहिए। ऑप्शन नंबर, क्वेश्चन नंबर 33 को पढ़िए। कितना टाइम हो गया? 16 मिनट हो गए, 20 मिनट तक करते हैं, ठीक है। इन द फर्स्ट क्वार्टर ऑफ द 17th सेंचुरी इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग वाज द फैक्ट्री? प्योर कंटेंपर्स का, प्योर नॉलेज का सवाल है, विदाउट नॉलेज इसको सॉल्व नहीं कर पाएंगे, छोड़ते हैं इसको। फ्रॉम द डिक्लाइन ऑफ द गुप्ता until the rise of the Harshvardha in the early 17th century, which one of the following kingdom were holding the power in the northern India? कौन कर रहा था? अब आप यहाँ पे देखिए 6 है ना, अब इसको भी आप ध्यान में रखना। 6 में से कितने सही होंगे? 6 के सही नहीं होंगे। 6 में से देखिए 5 में से कितने सही हो रहे थे? 3। 6 में से होंगे 4 और 7 में से होंगे 5। ये वाला चीज़ आप ध्यान में रखना, ठीक है। वैसे मुझे इसका एग्जैक्ट आंसर नहीं पता, पर देख लेते इसका आंसर क्या है। इसको अगर लॉजिक से नहीं लगाया, तुक्का ही मारना था, तो बी के साथ में जाते हैं अपन एक बार के लिए, ठीक है। आंसर के लिए देखते हैं, बिना आंसर को पढ़े जाता है कि नहीं जाता। देखिए गलत हो जाता है तो मुझे मत बोलना, ठीक है, क्योंकि ये 6 वाला मैंने लगाया नहीं है, पता नहीं था मुझे। अरे ये क्या खुल गया? खुल जाए सिम, खुल जाए सिम। आंसर की कहाँ है इसकी? आंसर की किधर है? आंसर की 2021 की है ना? किसकी है ये? 2021 की है कि 20 की है? अच्छा नहीं, ये नहीं है, 2020-21 की नहीं है ये आंसर की इसकी। देखते थोड़ा ढूंढ के लाते हैं, थोड़ा आप वेट कर सकते हैं, आई थिंक। हाँ ये 21 की है ना। और सवाल कौन सा है अपना? 34, 34 बी। लग गया था, ये सही था इसका। मैं बता रहा हूँ, ये वाला लगता है, ये हर जगह पे लगता है, मैंने लगा के देखा है इसको कि 5 में से 3 सही होंगे, 6 में से 4 सही होंगे और 5 में से 7 में से 5 सही होंगे, ठीक है। तो इस वाले लॉजिक को लगा के देखना, बिना सवाल को पढ़े तुक्का मारते तो सही हो जाता है। सब में लगाना, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि इसमें लगाना। मैंने आपको इसमें कितने सारे ऑप्शन दिखाए, बहुत सारे दिखाए ना, आगे भी दिखेंगे पीछे भी दिखेंगे। तो ये तो खिला है सारा, और ये खिला हर जगह पे दिखता है, ठीक है। ऑल्दो मज़ा आया होगा सारे सवालों को पढ़ने में, समझने में। अगर आया है तो मुझे कमेंट में बताना कि क्या आपको ये सब कुछ पहले पता था। अगर नहीं पता था तो आप मुझे लाइक कमेंट करके बता सकते हैं। नीचे मैं अपने टेलीग्राम अकाउंट की लिंक दूंगा, ज्वाइन कर जाना। ये सारे नोट्स मैं आपको वहाँ पे प्रोवाइड कर दूंगा, जो भी यहाँ पे बता रहा हूँ स्पीसीज़ के रिगार्डिंग वगैरह, बहुत सारी चीज़ें मैंने आपको साथ साथ में बताई है ना, सब कुछ मैं वहाँ पे डाल दूंगा। तो जाइए और विजिट कीजिए। बाकी मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, साथ साथ में पढ़ते भी रहिए। किसी और दिन, किसी और रोज़, किसी और टॉपिक के साथ में फिर मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद।